अकबर महान था। ये एक इतिहास गढ़ा गया, वामपंथियों के द्वारा गढ़ा गया। लेकिन जो ब्राह्मण राजा दाहिर थे, उन्होंने भी किसी के ऊपर अत्याचार किया? इसको भी तो आपको बताना चाहिए था। ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण लोग अपने मनुस्मृति को रोपित करने के लिए हमेशा उतावले ही रहते हैं। और इस कारण जब वह जो बौद्ध संप्रदाय के लोग थे तर्क से उनको पीछे नहीं हटा पाते हैं, तो जबरदस्ती ताकत के दम पे बौद्ध मठों को ढहाया गया। नमस्कार साथियों, अभी जो एनसीईआरटी में इतिहास के पन्नों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें जो पहले से पढ़ाया जा रहा था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसमें मुगल शासकों को, अंग्रेजों को और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हटाया गया है। अकबर को पहले किताबों में कहीं कहीं महान लिखा गया था, अब उनको महान नहीं लिखा जाएगा, उनको आक्रांता और अपराधी ही लिखा जाएगा। इस पे जो भाजपा के मतलब वर्तमान में नेता है लेकिन पूर्व सांसद हैं, बृजभूषण सिंह का बयान आया है। बृजभूषण सिंह ने राजा दाहिर की कहानी सुनाते हुए वामपंथ पे और विपक्ष पे जो है हमला बोला है। इससे बप्पा रावल का नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा। बप्पा रावल वो हैं जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमारे देश के ऊपर हमला किया था और सिंध प्रांत के राजा, ब्राह्मण राजा दाहिर सिंध प्रांत के राजा थे। बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम इनकी हत्या किया था राजा दाहिर की, जो ब्राह्मण राजा थे, और उनकी 2 पुत्रियों को बंदी बनाकर ले गया था सीरिया, और वहां के खलीफा को उसने पेश किया एक नजराने के तौर पर। उन दोनों बच्चियों को, प्रमिला और सूर्या को पेश किया गया। उन बच्चियों ने अपने बाप का बदला लेने के लिए कह दिया कि बप्पा रावल ये मोहम्मद बिन कासिम आपके पास भेजने के पहले मेरे साथ गलत व्यवहार कर चुका है। और इस पर सीरिया के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को जानवर के खाल में सिलवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में जब उसको पता चला धोखा हो गया तो उन दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बप्पा रावल के पास दाहिर का पुत्र भाग करके आता है और बप्पा रावल एक गठजोड़ बनाते हैं। उसमें नाग भट्ट राजा, गुजर नाग भट्ट और एक पश्चिम के कोई नरसिंगा नाम के राजा, 3 राजाओं का एक गठबंधन बनता है और जाकर के ईरान तक भिगो करके मारते हैं, भिगो करके मारते हैं। और रावलपिंडी आज जो बना हुआ है वो उन्हीं रावल के नाम पर बना हुआ, रावलपिंडी, उन्हीं बप्पा रावल। अब बप्पा रावल ने इतनी पिटाई की कि 300 वर्ष तक हिंदुस्तान के तरफ देखने की किसी की हैसियत नहीं हुई। लेकिन आज बप्पा रावल को इतिहास से गायब कर दिया। वह कहते हैं कि एक जो ब्राह्मण राजा दाहिर थे, उनको जो मुस्लिम आक्रांता था वह उनकी दोनों बेटियों का अपहरण करके लेके जाता है और अपने वहां एक खलीफा को नजराने के रूप में पेश करता है। और वो दोनों लड़कियां अपने पिता के हत्या के बदला लेने के लिए उससे झूठ बोलती हैं कि उनका पहले ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा चुका है। इससे खलीफा नाराज होकर वह उस आक्रांता को मृत्युदंड दिला देता है। लेकिन उन्होंने जो साइड स्टोरी है उस पर बात नहीं किया, क्योंकि जो राजा दाहिर थे उनके ऊपर आक्रमण जिस मुस्लिम आक्रांता ने किया था उसको निमंत्रण यहाँ के ही कुछ जयचंद राजाओं ने, जिसको जयचंद राज कहा जाता है, उन राजाओं ने दिया था जो बौद्ध संप्रदाय के थे। अब बौद्ध संप्रदाय वालों ने उन राजा को निमंत्रण क्यों दिया, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। चूंकि जो ये राजा दाहिर थे ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण लोग अपने मनुस्मृति को रोपित करने के लिए हमेशा उतावले ही रहते हैं। और इस कारण जब वह जो बौद्ध संप्रदाय के लोग थे तर्क से उनको
पीछे नहीं हटा पाते हैं, तो जबरदस्ती ताकत के दम पे बौद्ध मठों को ढहाया गया, बहुत से बौद्ध मठों को निस्तनाबूद किया गया। इससे परेशान होकर यहाँ के बौद्ध राजाओं ने और बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने अंदर ही अंदर मोहम्मद बिन कासिम का जो है समर्थन किया था। ये सच्चाई है। आप इस बात को क्यों नहीं बताते हैं कि मुस्लिम आक्रांता तो आया, वो अपराध किया, ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मण राजा दाहिर थे उन्होंने भी किसी के ऊपर अत्याचार किया, इसको भी तो आपको बताना चाहिए था, लेकिन आपकी जुबान तो इस पर नहीं खुलेगी। राणा सांगा के बारे में क्या कहा जा रहा है, और अकबर महान था, ये एक इतिहास गढ़ा गया, वामपंथियों के द्वारा गढ़ा गया, और इससे देश को बहुत चोट पहुंचाई गई, बहुत चोट पहुंचाई गई। यहाँ तक कि इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो लड़ने वाले थे इनको डकैत कहा गया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को, इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना चाहिए। हमें कम से कम मालूम होना चाहिए कि हम कौन थे, कब कब हमारे ऊपर हमला हुआ, कब कब किसने हराया, कब कब भगाया। और कहते हैं कि किसी को अगर समाप्त करना है तो उसी के इतिहास को समाप्त कर दीजिए। इन वामपंथियों ने और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को समाप्त करने का काम किया है। आप बोल रहे हैं कि वामपंथियों और इनके द्वारा राणा सांगा के ऊपर, बप्पा रावल के ऊपर, इनको सबके जो हिस्ट्री को क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे कैसे बताई जा रही है, वामपंथियों और अंग्रेजों द्वारा जो है इसको नष्ट किया गया। वो आपकी बात सही है, नष्ट किया गया। बहुत सारे जो है अंग्रेज और मुस्लिम आक्रांता आए जो यहाँ के सत्ता को विभिन्न प्रकार से आघात पहुंचाया, लूटमाट किया। लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष यह भी है कि यहाँ के जो राजा थे वह तथाकथित जो आपका वर्ण व्यवस्था है, जिसको आप कहते हैं मनुस्मृति को, कोई कनित भी अगर किसी को करना है तो अयोध्या में वो प्रवचन सुने। उस मनुस्मृति को लागू करते करते इतना अत्याचार किया है ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यों ने मिलकर यहाँ के शूद्र और दलित लोगों पे, कि वह परेशान होकर उनको वही नीक लगा, क्योंकि आप तो पढ़ाने को देंगे नहीं और जो उनको पढ़ाएगा वो उनके तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। आप इस बात पे कभी भी कोई पॉइंट नहीं देते हैं। भाजपा और भाजपा के संबंधित नेताओं का तो यही हाल है कि वो संपूर्ण तथ्य को बताएंगे नहीं, आधा तथ्य को बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। बरीमुखर सिंह जी, यदि आप बताना चाहते हो पूरा इतिहास को सही से बताइए, क्या परिप्रेक्ष्य था, किस प्रकार से किस राजा ने किस पर आक्रमण हुआ, किसने समर्थन किया, क्यों समर्थन किया, इन सब बातों पे आपको जो है प्रकाश डालना चाहिए। बाकी भाजपा नेता में सबसे पसंदीदा नेता आप हैं हमारे, या तो नितिन गडकरी जी हैं या तो आप, परंतु आपकी यह दोहरी राजनीति अच्छा नहीं है। साथियों, आपका इस पूरे विवरण पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जरूर बताइए। मिलेंगे आपको किसी अगले विश्लेषण में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।